नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने आज समन जारी करके अभिषेक बनर्जी को बुलाया था, जिसके बाद आज ईडी के दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश हुए हैं, जहां पर वो कहते नजर आए कि 6000 पन्नों का जवाब मैंने उन्हें सौंपा है। और महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया जो है रखी है। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, विस्तार से जान लेती है। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कथित बंगाल स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी के कोलकाता कार्यालय पेश हुए। इससे पहले ईडी ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया था। उन्हें आज यानी 9 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने कथित स्कूल रोजगार घोटाले की जांच में सहयोग किया है। मैंने ईडी को 6000 पन्नों का जवाब सौंपा है। अभिषेक ने कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। सभी चीजें लोगों के सामने है कि भाजपा हमसे लड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो अदालत के सामने पेश करें। अभिषेक बनर्जी ने महुआ मोइत्रा मामले में भी अपनी बात रखी। ईडी कार्यालय के बाहर जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। तो ऐसे में और क्या कुछ जो है कहते नजर आए अभिषेक बनर्जी, जरा सुन लीजिए। कोई बात नहीं, मैं तो आता हूँ। मुझे मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए, और लोगों के सामने है ये कि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तभी आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मुझे लगता है कि आज जनता सब कुछ देखती है और जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दीजिए। जब मैं कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंच में गया तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या है आप कोर्ट में जमा करो। और उस ऑर्डर अगर आप देखेंगे, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है कोऑर्डिनेट बेंच का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 22 सितंबर का जो ऑर्डर है कलकत्ता हाईकोर्ट का कि ईडी अभी तक कोई भी प्रूफ अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। और वो प्रोटेक्शन आज भी जारी है। जैसे वो कोल केस है, कोल केस में भी सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूं, मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दे दो। और पहला दिन जो मैंने कहा वो आज भी कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझे बुलाने का जरूरत नहीं है। आप फांसी बना लो, फांसी का मंच बना लो, मैं जाके लो। मैं जाके वहां पे अपने आप को फांसी में लटकाने के लिए तैयार हूँ भैया। तो जैसा कि आपने अभिषेक बनर्जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कथित स्कूल रोजगार घोटाले की जांच में सहयोग किया है। 6000 पन्नों का जवाब सौंपा है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब चाहेंगे, जब बुलाएंगे, मुझे बुला सकते हैं। सभी चीजें लोगों के सामने है। भाजपा हमसे लड़ने में सक्षम नहीं है। अगर वो हार रही है, हमें हरा नहीं पा रही है, इसीलिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो अदालत के सामने जो है आपको उसे पेश करना चाहिए, ना कि मुझे बार बार यहाँ बुलाकर परेशान करना चाहिए। महुआ मोइत्रा से जुड़े सवाल पर भी आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर कुछ कहने की जरूरत है। महुआ अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। बता दें आपको, महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। तो इससे पहले पश्चिम बंगाल की महिला और बाल कल्याण मंत्री और तृणमूल की प्रवक्ता शशि पंजा ने समन को प्रतिरोध की राजनीति में प्रेरित बताया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा अगले साल की शुरुआत में महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नेताओं को परेशान करने की ऐसी प्रतिशोध की राजनीति जो है कर रही है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने इससे पहले बनर्जी को 9 अक्टूबर को यानी अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को उनके सामने पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नई दिल्ली में पार्टी की विरोध रैली में भाग लेने की वजह से 3 अक्टूबर को समन में शामिल नहीं हुए थे। वहीं 13 सितंबर को भी शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बनर्जी से लगभग 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। 13 सितंबर को सॉल्टलेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। ईडी कार्यालय के बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए दिन चुना है। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि ईडी और सीबीआई पिक एंड यूज के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने का काम जो है
कर रही है। अब तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो गई है ये भी जान लीजिए। तो ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और कोलकाता के विधायक पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया। नदिया के पाला शिपाड़ा से विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने अक्टूबर में गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद से बरबानु के विधायक जीवन कृष्ण शाह को इस साल 17 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मामले में टीएमसी नेताओं की संदिग्ध संलिप्तता सामने आई जब ईडी ने जुलाई 2022 में पार्थ चैटर्जी उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता को गिरफ्तार किया। पिछले साल 19 सितंबर को दायर अपनी पहली चार्जशीट में ईडी ने कहा कि उन दोनों से जुड़ी 103.10 करोड़ रुपए की नकदी, आभूषण और अंचल संपत्ति का पता लगा। इस मामले पर जब ईडी ने जांच की तो ममता सरकार के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। अर्पिता के ठिकानों से ईडी को लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे और कई किलो सोना उन्होंने बरामद किया है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले उसमें ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ऐसे में ये शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है, कैसे इसका खुलासा हुआ था, ये भी जरा जान लीजिए। शिक्षक भर्ती घोटाला में भ्रष्टाचार का पहला खुलासा वो जुलाई 2022 के समय हुआ था। ईडी ने पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन शिक्षा और उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पर रेड मारी थी और उसके बाद उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की गई, जहां से 50 करोड़ रुपए कैश, सोना सहित कई घरों के कागजात जब्त किए गए। इसके बाद आपको बता दें पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से 24 घंटों तक रुपयों की गिनती होती रही, उससे पूरे देश की नजर इस घटना पर आ गई और इसकी सुर्खियां बनी रही। बाद में ईडी और सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे और उस समय साल 2014 में बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन ने शिक्षक भर्ती के लिए नौकरियों का आवेदन निकाला। यह भर्ती प्रक्रिया साल 2016 से शुरू हुई और आरोप लगे कि शिक्षा मंत्री ने स्कूल सर्विस कमीशन के अलावा आला पदाधिकारियों और टीएमसी नेताओं के साथ मिलकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया। जांच में खुलासा हुआ कि टीएमसी के निचले स्तर के नेताओं ने ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क बनाया जिन्हें कम नंबर मिले थे। उन उम्मीदवारों से टीएमसी के कुछ आरोपी नेताओं ने पैसे लिए और उनके लिस्ट मंत्री और अधिकारियों के पास पहुंचे। मंत्री और अधिकारियों को मंजूरी के बाद नंबर बदले गए। जो उम्मीदवारों को कम नंबर मिले उनके नंबर बढ़ाए गए और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी हुई। जिन उम्मीदवारों को कम नंबर मिले थे उनसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पैसे लिए गए। उन पैसे को एवज में नौकरियां दी गई। ऐसे उम्मीदवारों को नौकरियां दी गई जो टीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी और इन नौकरियों की बंदरबाट में टीएमसी के नेता से लेकर आला अधिकारी तक शामिल थे। बाद में इनमें से कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई और फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है। आरोप है कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को अनैतिक रूप से नौकरी दी गई। ग्रुप सी के कार्यरत 842 लोगों की नौकरी दी गई। दमकल विभाग और नगर पालिका में भर्ती में धांधली हुई। सीबीआई और ईडी ने जब जांच शुरू की तो घोटाले के तार जुड़ते चले गए और शिक्षक भर्ती घोटाले के साथ साथ नगर पालिका में भर्ती, दमकल में भर्ती और मामले सामने आए। आरोप लगा कि नगर पालिका में टीएमसी नेताओं के सिफारिश के बाद नौकरियां दी गई। नगर पालिका विभाग में अनैतिक रूप से नौकरियां देने के मामले में पहले मंत्री रथीन घोष के घर पर ईडी ने छापेमारी की और अब सीबीआई ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम के घर पर भी छापेमारी की। फरहाद हकीम के घर पर छापेमारी काफी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि यह तृणमूल कांग्रेस के न केवल आला नेता है बल्कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी भी माने जाते थे। और इसी तरीके से कई करीबियों की अगर आप देखेंगे तो इस मामले में गिरफ्तारी हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेषकर न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से लिया था और कई मामले में सीबीआई और डी जांच के आदेश दिए थे। हालांकि कोर्ट ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखा और इस मामले में गिरफ्तारियों के बाद अब इनकी जांच चल रही है और कोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इस मामले में पूछताछ करने की जो आप कहिए कि परमिशन है वो दे रखी थी। तो ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कोई मामला नहीं, कोई घोटाला नहीं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली में भी वही हाल है और यहाँ बंगाल में भी यही हाल है कि कोई घोटाला नहीं है, लेकिन बैक टू बैक कई नेताओं की, मंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है और वो जेल के सलाखों के पीछे ही है। उन्हें राहत नहीं मिल रही है, उन्हें जो जेल से उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जेल में ही वो बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी जो चीजें हैं जो इस वक्त बंगाल में है और ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका। अभिषेक बनर्जी जा रही है, लंबी उनसे पूछताछ भी चल रही है, उसके बाद मीडिया को जवाब भी दे रही हैं और चीजें कह भी रही है कि मैं सहयोग कर रहा। 6000 पन्नों का जवाब भी मैंने दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।